कैंसर हॉस्पिटल जो आज पूरे 10 साल होने जा रहे हैं, राजेंद्र दा की मेहनत से और प्रयास से यहाँ पर जो है तो ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला गया है। आज जिसे पूरे 10 साल हो रहे हैं, यहाँ के एचओडी गायकवाड़ साहब है जो 10 सालों से मरीजों की बिल्कुल ऐसी सेवा कर रहे हैं, कई मरीजों को जो है तो बड़ा जीवनदान मिला है। आज हम आपसे उनसे मुलाकात कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि पूरे आज 10 साल हो चुके हैं। राजेंद्र दर्डा ने जब मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे 100 करोड़ निधि से ये हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की, जिससे आज कई गरीबों को फ़ायदा हो रहा है। मात्र एक पेशेंट ऐसा है जो जहाँ से इलाज करके नहीं गया है। पूरे 10 सालों में कई पेशेंटों ने यहाँ इलाज करके गए हैं। शहर के विभागीय कैंसर हॉस्पिटल से आज हम बहुत बड़े डॉक्टर का सत्कार करने के लिए जबरे हनुमान मंडल के कुछ लोग यहाँ आए हैं। कुछ ही देर में उनका सत्कार किया जाएगा और आपको ये जानकारी देंगे कि इस अस्पताल से मराठवाड़ा भर के कितने मरीजों ने अपना इलाज कर त्यांना ब्लड तपासणीसाठी यंत्र पाहिजे होते। ते स्वतः माझ्या घरी आले। तर ते 10-15 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे। तेव्हापासून आणि कॅन्सर हॉस्पिटल जेव्हा सुरू झालं मराठवाड्यात, तेव्हापासून त्यांच्याकडे चार्ज आहे। अनेक कार्यक्रम त्यांनी राबवले आणि मराठवाड्यात नव्हे तर आपल्या 11 जिल्ह्यातील लोक या कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये येतात आणि औरात ते नेहमी त्यांच्या स्वभावामुळे त्यांच्याकडून या दवाखान्याचा असा उद्धार झालेला आहे की मराठवाड्यातील सर्व गोरगरिबांची जी मुंबई पुण्याला जात होते ते इथं उपचार घेऊन चांगले होत आहे आणि औरंगाबादसाठी एक चांगली गोष्ट आहे। यासाठी औरंगाबादमध्ये मध्यभागी असलेलं जबरे हनुमान मंडळ हे 55 वर्षापासून चालू आहे आणि ते खूप दिवसापासून आपला सत्कार करावा असं त्यांची इच्छा होती। तर कालच एक बातमी आली की तुम्ही 8 वर्षाच्या मुलाचा जो पूर्ण कॅन्सर बरा केला, तो आम्ही सगळे बसले होतो। तर सगळ्यांनी इच्छा प्रकट केली साहेबाला जाऊन भेटून त्यांचा सत्कार करावा। ते लोकांची सेवा करतात, त्यांच्याबरोबर आपण त्यांच्या मदतीला काही ना काही प्रोत्साहन यासाठी आम्ही आलो। गेल्या 10 वर्ष अगोदर दर्डा साहेबांनी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख असताना याची नीव ठेवली। 100 कोटी रुपये आणून आपल्या इथं फार मोठी एक वास्तू निर्माण केली। त्याबद्दल सुद्धा एक तुमचे सरकार योग आहे। आपला सत्काराने आज 10 वर्ष झालेली आहे। तर या निमित्त आम्ही तुमचा सत्कार करू इच्छितो। आमच्यातर्फे सत्कार जबरे हनुमान मंडळाचा तशी शहागंजमध्ये एक आमचं घाटीचं एक इन्स्टिट्यूट आहे छोटं, अर्बन हेल्थ सेंटर। तिथे मी 2002 ते 2006 पर्यंत होतो तिथे। तर अत्यंत आपले गरीब रुग्ण येतात तिथे आणि मी तेव्हा आणखी म्हणजे 20-1 वर्षापूर्वीचा तेव्हा लक्षात आलं की तिथे ब्लड शुगर टेस्ट होत नव्हते। इथून पेशंट तिकडे जायचे, एक्सरे बंद पडले होते। तिथल्या छोट्या मोठ्या ज्या काही स्थानिक अडचणी होत्या तर त्या कशा दूर करता येईल म्हणून मी यांच्याकडे गेलो, साहेबांकडे। बाकी सोशल ते
ते कबीर मठ आहे ते हा, तिथे पण मी जात होतो, ते बाबा होते, शांतिदास महाराज. हा शांतीदास महाराज. असे प्रयत्नातून मग घाटीचे आमचे तत्कालीन अधिष्ठाता होते, त्यांना सांगितलं सुरू झालं. आमचं मी एकटा काही करत नाही, आमची संपूर्ण टीम आहे, ते सर्वोच्च श्रेय आहे. आणि याला आपल्या सर्वांचा सहभाग आहे की जेव्हा चांगलं काम करतो तेव्हा समाजातून सुद्धा त्याची साथ मिळते आणि त्याच्यामुळे मग संस्था, ते रुग्णालय, हे सगळं व्यवस्थित चालतं. आम्ही प्रयत्न करतो आहे शासनामध्ये राहून जास्तीत जास्त कशा सेवा सुविधा देता येतील चांगली त्या पद्धतीचं. आणि एकच आम्ही ध्येय ठेवलं आहे की कॅन्सर ज्याला होतो तो असा साधा तो आजार जरी म्हणजे एका दृष्टीनं तो आजार आहे, परंतु तो सोशो इकॉनॉमिक आजार आहे. म्हणजे त्याच्यासोबत त्या सामाजिक गोष्टी येतात, त्या कुटुंबाच्या आर्थिक गोष्टी आहेत आणि संपूर्ण कुटुंबच त्याच्यामधून तारून सुरातून जात असतं. त्यांना मानसिक आधार देणे आणि त्यांना विश्वास वाटला पाहिजे की या वास्तूत आलं ना, त्यांना प्रसन्न वाटलं पाहिजे, आपलेपणाची भावना वाटली पाहिजे आणि इथं माझ्यावर उपचार होतात. एवढं जरी आम्ही मिळवलं तर मग त्यातून आणखी चांगल्या गोष्टी करता येतील म्हणून आम्ही प्रयत्न करतो. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं खूप खूप आभार. आणि आता टाटानंतर आपलाच नंबर आहे, राज्य शासनाचं हॉस्पिटल आहे. त्याच्यानंतर आता 100 खाटांचं आहे, आता जवळपास 165 खाटा वाढणार आहे. तर ह्या सगळ्यांसाठी म्हणजे आमचे मंत्री महोदय आहेत, गिरीश महाजन साहेब आहेत आणि सर्वच ब्युरोक्रॅट्स आहेत, सगळे वरच्या सगळेच मदत करतात. त्याबद्दलही त्यांचे, आपल्या सर्वांचे, आमच्या अधिष्ठाता, डायरेक्टर, सेक्रेटरी साहेब, कमिशनर साहेब. आणि मला खूप आनंद झाला की आपण आमची दखल घेतली आणि हा माझा सत्कार नाही आहे, मला वाटतं की आमच्या टीमचा सत्कार आहे आणि तुमच्या आणि आमच्यातल्या चांगुलपणाचा, माणुसकीचा सत्कार आहे असं मला वाटतं. मराठवाड़ा का एकमात्र कैंसर हॉस्पिटल में आज हम आए हैं, जिसे आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों में ना जाने कितने मरीजों को जीवनदान मिला है। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आज हम आपको रूबरू कराएंगे डॉक्टर गायकवाड़ साहब से, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में हज़ारों लोगों को जीवनदान दिया है। राजेंद्र डर ने मेहनत करके इस हॉस्पिटल बनाने के लिए विलासराव देशमुख ने 100 करोड़ की इसे निधि मंजूर की दी थी, जिससे कई गरीबों को फायदा हुआ है। आज के रूबरू में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर गायकवाड़ साहब से। आप उनसे जानते हैं कि कैंसर के लिए क्या एहतियात करना चाहिए मरीजों को। डॉक्टर साहब, आपका औरंगाबाद समाचार में स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि औरंगाबाद में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये टाटा के बाद औरंगाबाद का ही नाम आता है, इसमें आप अपने मरीजों को क्या सुविधाएं देते हैं? ये 2012 को 21 सितंबर 2012 को इसका उद्घाटन हुआ और ये 100 खाटा है ये कैंसर रुग्णालय में। यहाँ पे कैंसर पे जो ट्रीटमेंट होती है, जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं, जैसे ऑपरेशंस होते हैं, और रेडियोथेरेपी जिसे किरणोपचार कहते हैं, ये कैंसर के 3 प्रकार के जो ट्रीटमेंट है, ये पूरी सहूलियत हमारे पास है। और इसके साथ ही बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। और दूसरी बात ऐसी कि 2016 में हमारा टाटा इंस्टीट्यूट जो है मुंबई का कैंसर हॉस्पिटल, उनके साथ टाई अप हो गया, तो उनके भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं, हमारे भी लोग वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को जो भी कैंसर होता है, बड़े लोगों को जो कैंसर होता है, या फिर महिलाओं को जो कैंसर होता है, किसी भी प्रकार का अगर कैंसर होता है तो उनको यहाँ पे सुविधा मिलती है। दूसरी बात ऐसी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, ये जो योजना है, इसके तहत जिनके पास पीला रेशन कार्ड है या फिर केसरी रंग का रेशन कार्ड है, उनको इस योजना के माध्यम से ही पूरा मुफ्त इलाज होता है। और जिनके पास ये कार्ड नहीं है, जिनकी आमदनी थोड़ी ज़्यादा है, उनको भी काफ़ी कम दामों में, काफ़ी कम रेट पे यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। इनके साथ ही यहाँ पे और भी माननीय मुख्यमंत्री सहायता निधि, माननीय पंतप्रधान सहायता निधि, आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय आरोग्य निधि, इनके तहत बहुत सी फैसिलिटीज़ है, बहुत सी सुविधाएं है, ये मुफ्त में होती है। ये मैं आपको कहता हूँ। पहले ऐसा होता था कि मराठवाड़े के जो भी कैंसर के रुग्ण थे, वो या तो बम्बई जाते थे
और फिर ये जो टाटा का हॉस्पिटल है वहाँ पे पूरे एशिया खंड से पूरे पेशेंट आते हैं। तो वहाँ पे लंबी कतार, वहाँ पे वेटिंग था, वहाँ पे बहुत रश थी। तो जब ये 12 से शुरू हुआ और अभी यहाँ 10 साल हो रहे, कल इसको 10 साल हुए थे, हमने ये देखा है और वहाँ से भी हमको फीडबैक मिलता है कि अभी मराठवाड़ा का सिर्फ 1 या 2% ही पेशेंट वहाँ पे जाते हैं। 99% पेशेंट जो कैंसर के हैं अभी यहाँ पे आते हैं और हम इनको सुविधा देते हैं। मैं इससे और भी थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के तकरीबन 18 जिलों के पेशेंट यहाँ पे आते हैं। महाराष्ट्र के बाहर के अभी यूपी, एमपी, बिहार, कलकत्ता, इधर से भी पेशेंट आते हैं। और कुछ हमें अभी जैसे यमन जैसा देश है, बाहर के देश है, वहाँ के भी पेशेंट अभी अपने पास आते हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शासन, महाराष्ट्र शासन, प्रशासन और हमारे वरिष्ठ अधिकारी, सभी राजनीतिक दलों के नेता, सभी सामाजिक नेता और सोसाइटी के हर तबके के जो भी आप जैसे सच्चे और मानवता की सेवा करने वाले लोग हैं, उनकी सहायता से, मदद से, इवन आपका जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी जिम्मेदारी के साथ इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आज हम यहाँ तक आए हैं, इसमें सभी का योगदान है, सभी का इसमें बहुत बड़ा मुझे लगता है कि सहयोग है। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले कुछ सालों में इसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा कैंसर हॉस्पिटल साबित होगा। आप तो मरीजों को आप क्या संदेश देंगे कि जो कैंसर जैसे भयानक रोग से बचने के लिए क्या एहतियात करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि कैंसर अगर हो गया, ऐसा अगर डिसाइड होता है, डायग्नोसिस होता है, तो डरना नहीं। कैंसर का भी इलाज होता है। अगर कैंसर के कुछ प्राथमिक लक्षण हैं, वो अगर किसी में दिखते हैं, तो उन्होंने तुरंत एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि वार्निंग सिग्नल्स है, कुछ वार्निंग सिम्टम्स है, ये अगर किसी में दिखते हैं, जैसे छाती में कोई हीट आई या फिर पेट में कोई बड़ा अगर हीट आती है, शरीर के किसी भी अंग पे अगर हीट आती है, अपने शरीर को जितने भी छिद्र है, समझो होल है, सुराग है, उसमें से खून बह रहा है, माता बहनें जो है उनके माहवारी में बहुत ही ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, या अपना वज़न एकदम कम हो रहा है, या फिर अपने टॉयलेट के जाने के जो अपनी आदत है उसमें वारंवार बदलाव हो रहा है, या फिर ऐसी शरीर पे जख्म है, वो ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी अगर वो नहीं भर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, और या फिर अपने आवाज़ में कोई बदलाव आए, तो ये वार्निंग सिग्नल्स है कैंसर के, तो जल्दी आना चाहिए। और दूसरी बात ऐसी कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इसमें। अगर कैंसर बहुत जल्दी अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो उसका इलाज होता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं कहता हूँ कि बहुत से ये जो यूथ जो है, नई जो ये जनरेशन है, इनमें कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट खाना, ये जो बातें हैं, तो इसकी वजह से 20% पेशेंट हमारे उसी के यहाँ पे आते हैं। तो अगर हमने ये आदतें छोड़ दी, तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट, गुटखा, ये खाने वालों में नहीं खाने वालों के अगर हमने कंपेयर किया, तो 6 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होती है कैंसर होने की। तो ये सब आदतों से अगर दूर रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कैंसर जैसी बीमारी से हम दूर रहेंगे। और सादी सिंपल बात मैं कहता हूँ, घर में जो अनाज बनता है, घर में हमने माँ, बहन, बीवी जो खाना पकाती है, वो खाना चाहिए। रोज़ कम से कम 45 मिनट मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना चाहिए। अपने खाने में हरी सब्जी होना चाहिए और सीजनल फ्रूट होना चाहिए। महंगा फ्रूट की ज़रूरत नहीं, एक फ्रूट होना चाहिए। अगर ये बातें हम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर को डरने की बात नहीं है कैंसर से। डॉक्टर गायकवाड़ साहब ने हमसे रूबरू में ये बताया है कि शहर के नौजवान नशाखोरी में डूबते जा रहे हैं। कैंसर जैसे भयानक रोग से बचने के लिए नशे से दूर रहना ज़रूरी है। खाने के लिए भी उन्होंने जो
टिप्स दिए, यदि अगर इस पर अमल किया जाए तो हो सकता है कि शहर में कैंसर ख़त्म हो सकता है। 0 पॉइंट पे कैंसर लाने के लिए हमें इस बात पे अमल बजावनी करना बहुत ज़रूरी है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।